नमस्कार मित्रों, दिल्ली एनसीआर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। अभी हम त्रिलोकपुरी के नवनिर्वाचित विधायक श्री रविकांत उजनेवाल जी के पास हम इनके निवास स्थल पे पहुंचे हैं और इस बहुत बड़ी जीत में ये दिल्ली के सबसे कम उम्र वाले 32 के स्लॉट में वाले ये सबसे नए उम्मीदवारों में एक और हैं। ये बता रहे थे एक और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा से ये सबसे कर्मठ, संघर्षशील और ऊर्जावान नेतृत्व अगर भाजपा ने प्रदान किया। ये इनकी पहले तो हम विधायक जी को जीत के लिए हार्दिक शुभकामना पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, ये संघर्ष इस बार बहुत ही त्रिलोकपुरी विधानसभा के लिए तो इस बार बहुत ही कठिन लड़ाई आपने वो करके दिखा दिया कि वो जब्बा है। इसके लिए आप जनता के प्रति क्या आभार व्यक्त करें? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और साथ साथ जो हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता जनार्दन है, जो मेरा परिवार है। मैं कहता था कि त्रिलोकपुरी विधानसभा मेरा परिवार है। उन परिवार के लोगों ने और मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं जो मिलकर ये जीत का जो उन्होंने आशीर्वाद ये अपने भाई, अपने बेटे, अपने सेवक को दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं मेरे प्रति, वो सच्ची आज दिखाई दे रही है कि उन लोगों ने मिलकर ये विजय जो रथ है उनको साकार करने में साथ दिया। विधायक जी, वैसे तो हम भी अशोकनगर के ही निवासी हैं और सारे कार्यक्रम में लगभग मैं भी आपके साथ सम्मिलित रहा। जो वहाँ के विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न समाजों ने या त्रिलोकपुरी के कई क्षेत्रों में भी, मयूर विहार में भी जो आपका सहयोग मिला, एक एक संगठन ने आपके इस संघर्ष में तहे दिल से साथ दिया है। ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो एक नारा ही नहीं, ये एक मुहिम है जो सब तक पहुंची है। और दिल्ली में बदलाव और परिवर्तन की बहुत आवश्यकता थी, जो सभी लोगों ने मिलकर, जितनी हमारी RWS है, जितने हमारे निवासी हैं, जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सभी ने ठाना था कि इस बार दिल्ली में बदलाव करना और त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो कमल खिलाना है। क्योंकि मोदी जी के जो संकल्पों की यात्रा है वो सभी लोग देखना चाहते हैं कि मोदी जी के जो संकल्प हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है वहाँ वहाँ संकल्प सबको मिल रहे हैं। तो दिल्ली इससे वंचित थी। हमारा सबका प्रयास था कि वहाँ तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सके, तो उस पर सबने मोहर लगाई। अच्छा, आपके नौजवान नेतृत्व मिलने से हमारे त्रिलोकपुरी की जनता तो बहुत खुश है और बहुत भारी उम्मीद लेकर कि इस बार आप एक लैंडमार्क छोड़िएगा अपने कार्यकाल में। बिल्कुल, ये चीज़ 16 आने सत्य है कि एक युवा कार्यकर्ता को एक सामान्य परिवार, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार का एक व्यक्ति हूँ और सामान्य परिवार से जो आता है वो धरातल की स्थिति बहुत अच्छे से अवगत उनसे होता है। तो मेरा भी प्रयास है, जिन सबने मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, जिनके सहयोग से, समर्थन से मैं विजयी हुआ, उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूं और उनकी उम्मीदें जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और एक विधायक से होनी चाहिए, उस पर पूरा काम करने के लिए मैं अग्रिम भूमिका निभाऊं। अच्छा, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके अब जीत के बाद 5 ऐसे काम बताइए जो बहुत त्वरित रूप से उसमें लग जाइएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर जिसने भी मुझे सुना हो, पहला तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और जो भाजपा के संकल्प हैं, जो धरातल तक उतारने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो अंत्योदय, पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना और वहां तक उसको लाभ दिलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। जो योजनाएं, जो संकल्प है हमारे दिल्ली के लिए, वो वहां तक पहुंचाना। दूसरा, मेरे को अपनी त्रिलोकपुरी विधानसभा को पर्यावरण युक्त बनाना है, क्योंकि जगह जगह देखेंगे आप, जब से सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और ये नगर निगम में, इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ इन्होंने पैसा लूटा है लोगों से और कुछ भी नहीं किया। तो पार्कों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है और गंदगी का अंबार इतना हो चुका है, उनको ठीक प्रकार से करना ये मेरी प्राथमिकता है। तीसरा, मेरे लिए जो संकल्प है, अपनी विधानसभा को अपराध मुक्त विधानसभा बनाना, क्योंकि अपराध, अगर जिस विधानसभा में अच्छा वातावरण होगा, उस विधानसभा के अंदर सभी लोग एक अपेक्षाएं रखेंगे, उस विधानसभा के अंदर का वातावरण वो अपने आप में अनुकूल होगा।
चौथा, मैं अपनी विधानसभा को शिक्षा युक्त बनाना, क्योंकि शिक्षा का केंद्र मेरी विधानसभा अगर बनेगी तो शिक्षा, मेरे जितने भी युवा नौजवान साथी हैं जो लोग भटके हुए हैं रास्तों से, उनको सही रास्ते पर लाना और शिक्षा के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं उनके मन में लाना। और जब एक शिक्षा का केंद्र जब बन जाते, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बाबा साहब थे, उन्होंने कलम की ताकत से अपने आप को दिखाया कि इस देश में जो उन्होंने संविधान की रचयिता, उन्होंने संविधान को लिखा और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हमारे संविधान के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो वो एक अलग जगाना हर एक युवा में, हर एक नौजवान में लेकर आना कि शिक्षा जो एक आधार अपना बनाकर चलें, क्योंकि मेरी विधानसभा जितनी शिक्षा की ओर अग्रसर होगी उतनी आदर्श विधानसभा बनेगी। और पांचवा संकल्प मेरा है कि अपनी विधानसभा को पर्यावरण युक्त के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा बनाना, जिससे कि मेरी विधानसभा में जब कोई आए तो यहाँ से एक मैसेज लेकर जाए कि एक विधानसभा कैसी होनी चाहिए। ठीक है विधायक जी, मैं 2 और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में अशोकनगर में एक बहुत पुराना रोड है, नाले वाला रोड, जिसके सुनील वैद्य जी भी रहे, राजू धींगान जी भी रहे और ब्रह्मपाल जी भी रहे, उस रोहित मेहरवलिया जी भी रहे। उस रोड को किसी ने नहीं बना पाया। और अभी इलेक्शन से 1 महीना पहले हमारे सांसद महोदय मंत्री जी आए थे और उस रोड का उद्घाटन हुआ था। उसमें हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद भाई संजीव सिंह जी भी थे, हम लोग भी, हमारी चैनल वहाँ पहुँचा हुआ था, कवरअप किया गया। तो कुछ व्यवधान आ रहे थे, वो काम कितना जल्दी शुरू होगा, वो थोड़ा आश्वासन दीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य आप बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से कोई भी नहीं करवा पाया इस कार्य को, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, उनको हम लोग मिलकर देख रहे हैं और हमारा प्रयास है जल्द से जल्द उस कार्य को कराया जाए। और मेरे को पूरा विश्वास है जिस प्रकार हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने जो उनका शिलान्यास, उनका जो शुभारंभ किया, साथ साथ हमारे पार्षद भी संजीव सिंह जी भी वहाँ पर थे, उनके जो प्रयास थे उसके लिए अग्रिम भूमिका निभाने का कार्य जो मैं रह गया, क्योंकि सेतु बनता तो उस बांध के अंदर गिलहरी का काम मैं करने के लिए आया हूँ और उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ उस काम को समझ कर उसको करने का प्रयास हम लोग करेंगे और जल्द से जल्द इस कार्य को करने का जो हमने संकल्प लिया उसे पूरा करेंगे। अच्छा, ये मेरा दूसरा जो प्रश्न था, आपके क्षेत्र में पूर्वांचल वासी बहुत रहते हैं और हम पूर्वांचल वासियों का सबसे मेन पर्व छठ होता है। जो छठ में छठ व्रतियों के लिए जो व्यवधान और तकलीफ़ें उपस्थित होती है, उसका समाधान के लिए प्रयास कीजिएगा। और आज छठ माई की कृपा हुई थी, आपको वहाँ मीटिंग हुआ था विद्या बाल भवन स्कूल में, आपने कहा था कि छठ माँ का मुझे आशीर्वाद मिले। वाकई में वो आशीर्वाद आपको काम किया है, इस बात को आप मानते भी हैं। देखिए, छठी मैया की जय, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करता हूँ छठ एक महापर्व है और उस महापर्व के अंदर जो पिछली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो माँ यमुना जी को गंदा करने का कार्य किया और उनको उसका जवाब भी मिला, दिल्ली की जनता ने दिया। और आप देखेंगे जब से हम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी है, हमने शपथ भी नहीं ली, शपथ से पहले से वो जिस दिन से हमारी सरकार बनी, माँ यमुना जी की सफाई प्रारंभ हो चुकी है। सभी के अंदर एक अच्छी श्रद्धा भाव उनके अंदर आ चुका है कि भाई एक भाजपा ही है जो कहती है वो करती है। उस संकल्प को लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस बार की जो छठी मैया का पर्व हम सब लोग मिलाएंगे तो एक अच्छे वातावरण में हम सब लोग मिलकर मनाएंगे। चलिए, ये हमारे विधायक जी अनेक मुद्दों पर त्वरित, अभी ये नवनिर्वाचित हुए हैं, अभी इनका विधानसभा में ये लोग अपना शपथ ग्रहण भी लेंगे, सरकार बन चुकी है। इस सरकार के लिए हमारी चैनल के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना भी है, विधायक जी को भी लिए भी शुभकामना है। ये अपने 5 साल में ऐसा अपने कार्यकाल में कीर्तिमान स्थापित करें और ये आगे अगर ये करें और इस क्षेत्र में हमेशा के लिए विधायक बने रहें, यही हमारी चैनल शुभकामना करती है और अपने काम से जनता को दिल को जीत ले। आप क्षेत्रवासियों से अपनी जीत हुआ है, उनके लिए कुछ बोलिएगा कि हम आगे सबका ध्यान रखेंगे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से करबद्ध निवेदन है, आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की जीत है। ये जीत रविकांत की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ ये आप सभी की जीत है। आप सभी को मैं प्रेषित करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य, आपके जो संकल्पों की यात्रा जो मुझे आपके साथ मिलकर पूरा करना है, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। और साथ साथ
जो दिल्ली अपनी त्रिलोकपुरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का जो संकल्प है उसको सभी लोग अपने धरातल तक चरितार्थ करेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक मुहिम हमारे बीच में बनकर आएगी, ऐसी कामनाएं करता हूं। आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी और रविकांत पर विश्वास जताया। आपकी उम्मीदों पर पूरा कामयाबी से खरा उतरने की पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये हमारे विधायक जी थे, इनको हम लोगों ने शुभकामना दिया और अपने इन्होंने वक्तव्य रखा। आगे आने वाली ये 5 साल में क्या कार्य करने वाले हैं, इन्होंने अपना रूपरेखा रखा और जनता को धन्यवाद किया। इसी तरह दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम को आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाते रहें। जय हिंद।